students, this is Jiten Mishra. Today I will explain chapter 2, the noun, number, gender and case of English grammar. So students, first of all I will tell about number. In English, a noun may either be singular or plural in number. यहाँ इंग्लिश में नाउन जो है वो सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है. When we speak about one person, one animal or one thing, we use the noun in the singular form. जब हम बात करते हैं one person, एक पर्सन के बारे में, one animal, एक एनिमल के बारे में, और one thing या एक वस्तु के बारे में, we use the noun, हम यूज करते हैं उस नाउन को. कौन से नाउन का? इन द सिंगुलर फॉर्म में, जो सिंगुलर फॉर्म में होती है. फॉर एग्जाम्पल, बॉयज, टाइगर, बॉक्स, काफ, स्टोरी. नेक्स्ट फ्रेंड्स, व्हेन वी स्पीक अबाउट टू और मोर पर्सन, एनिमल और थिंग, वी यूज द नाउन इन द प्लूरल फॉर्म. जब हम दो या दो से ज्यादा नाउन के बारे में बात करते हैं, पर्सन के बारे में, एनिमल के बारे में या थिंग के बारे में बात करते हैं, तब हम क्या करते हैं, जो प्लूरल फॉर्म में होती है नाउन, उसका हम यूज करते हैं. नेक्स्ट, फॉर्मिंग प्लूरल नाउन्स. प्लूरल नाउन्स की फॉर्मिंग कैसे करेंगे? सिंगुलर नाउन्स कैन बी चेंज टू प्लूरल इन अ वेरियस वेज. जो सिंगुलर फॉर्म है उसको हम चेंज कर सकते हैं प्लूरल में बहुत सारे डिफरेंट वेज में, बहुत सारे तरीकों से. बाय एडिंग एस को ऐड करके कैसे हम चेंज करते हैं? द फाइनल पोजीशन ऑफ द नाउन, जो नाउन की फाइनल पोजीशन होती है उसमें एस को ऐड करके कैसे हम नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं. इट इज एडेड टू ऑलमोस्ट ऑल कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन. इट इज ऑलमोस्ट एडेड, ये ज्यादातर ऐड करता है और सारे कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन्स को, एक्सेप्ट सम ऑफ देम. कुछ उसमें से दी गई हैं एज डिस्कस, जिसके बारे में हम इस रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो नीचे दी गई हैं. सिंगुलर फॉर्म, रूम, एस लगा देंगे तो रूम्स, ट्री में एस ऐड करेंगे तो ट्रीज, बॉटल में एस ऐड करेंगे तो बॉटल्स, टीचर, टीचर्स, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, चेयर, चेयर्स. नाउ बाय एडिंग es at the final position of the noun, the noun की फाइनल पोजीशन में हम es ऐड करके कैसे फॉर्म करते हैं? इट इज एडेड टू अ नाउन एंडिंग इन o. ये कहाँ पे ऐड करते हैं? जहाँ पर नाउन जो है एंडिंग मींस खत्म होता है o से, और hissing sound like sh, sh, s, double s and x. like singular, इसमें मैंगो में हम es को ऐड करेंगे तो बोलेंगे मैंगोज, हीरो, हीरोज, फॉक्स, फॉक्सेस, बुश, बुशेस, बेंच, बेंचेस, आस, आसिस, कार्गो, कार्गोस, मॉस्किटो, मॉस्किटोस. Now the following nouns adding in o do not take es but s at its final position to make a plural form. कुछ यहाँ पर nouns दी गई हैं जहाँ पर o से ending है, बट देखिए हम यहाँ पर es नहीं लगाएंगे, हम s उसकी फाइनल पोजीशन में s को ऐड करेंगे to make plural form बनाने के लिए. इसमें फोटो s ऐड करेंगे, फोटोज, photos, पियानोस, पियानो, पियानोस, रेडियो, रेडियोस, स्टूडियो, स्टूडियोज. and by replacing with ies in the final position of a noun. noun की final position में हम कहाँ पर ies को ऐड करेंगे? this happens only, ये केवल वहाँ पे होगा when the final by has a consonant, जहाँ पे final जो by होता है वो consonant letter होता है before it. उसके पहले अगर by के पहले कोई भी consonant letter अगर होता है तो हम वहाँ पर by को रिमूव करके ies लगाते हैं. with the nouns having vowel letter, और जहाँ पर उस नाउन के साथ में जहाँ पर vowel letter होता है before the final by के पहले अगर कोई vowel letter होता है तब हम only s को ऐड करेंगे at the final position, जो भी उसकी फाइनल पोजीशन होगी उस पर of a noun. जैसे like city, by लास्ट पोजीशन है, इसमें by के पहले कॉन्सोनेंट है तो हम यहाँ पर is को ऐड करके cities, cities करेंगे. lady का ladies, कंट्री का कंट्रीज, सॉरी का सॉरीज, पपी का पपीज, सप्लाई का सप्लाईज. क्योंकि यहाँ पर बाय के पहले कॉन्सोनेंट वर्ड है इसलिए हम यहाँ पर बाय को हटाकर is लगाएंगे
और नेक्स्ट इसमें बॉय में बॉयज, इसमें केवल बॉय में एस लगा है क्योंकि ये बाय बाय के पहले हमारे यहाँ पर एक वॉवेल वर्ड है ओ, इसलिए हम बाय को रिमूव नहीं करेंगे, इसी में हम ऐड कर देंगे एस को। डे का डेज, की का कीज, टॉय का टॉयज, मंकी का मंकीज और डंकी का डंकीज। नेक्स्ट बाय रिप्लेसिंग एफ ई विद वी ई एस इन द फाइनल पोजीशन ऑफ अ नाउन। बाय रिप्लेसिंग, रिप्लेस करके किसको रिप्लेस करेंगे, एफ और एफ ई को रिप्लेस करेंगे किससे, वी ई एस से, तो द फाइनल पोजीशन, उसकी फाइनल पोजीशन में। लाइक सी ए एल एफ, काफ में एफ को रिमूव करेंगे और हम एफ की जगह पर वी ई एस ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा सी ए एल वी ई एस, कार्व्स। थीफ का थीव्स, लीफ का लीव्स, लाइफ का लाइव्स, बॉल्स का बॉल्स, सेल्फ का सेल्फ्स, नाइफ का नाइफ्स, वाइफ का वाइफ्स। Now the following nouns are exceptions. अब ये कुछ exceptions नाउन है to this rule, इस रूल में and thus और इस प्रकार बनेंगे, ये फॉर्म दिया प्लूरल फॉर्म बनेंगी simply by adding yes। इसमें हम क्या लगाएंगे, ऐड करेंगे s को, सिंपली ऐड करेंगे उसकी फाइनल पोजीशन में। लाइक रूफ में s ऐड करेंगे तो रूफ हो जाएगा, ड्राफ्ट में ड्राफ्ट्स और चीफ में चीफ्स, हैंडकरचीफ में हैंडकरचीफ्स। By adding s to the main principal word, by adding add करके इसमें जो मेन वर्ड होती है, मेन वर्ड मींस प्रिंसिपल वर्ड होता है, उसमें हम s को ऐड करेंगे इन द कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स में लाइक नाउन विद मोर देन वन वर्ड। कंपाउंड क्या होते हैं, वो नाउन जो वन वर्ड से ज्यादा बनते हैं, जैसे पासर बाय में s ऐड करेंगे तो हो जाएगा पासर्स बाय, नॉट पासर बायज। मदर इन लॉ में s करेंगे ऐड तो मदर्स इन लॉ, नॉट मदर इन लॉज। कमांडर इन चीफ तो कमांडर्स इन चीफ, नॉट कमांडर इन चीफ्स। वॉशरमैन, वॉशरमैन हो जाएगा यहाँ पर एन, मैन का मैन होता है। बाय चेंजिंग द वॉवेल्स यूज्ड इन द मिडिल पोजीशन ऑफ द नाउन, बाय चेंजिंग वॉवेल को चेंज करके इसका यूज कहाँ करेंगे, इसको मिडिल पोजीशन ऑफ द नाउन, नाउन के मिडिल पोजीशन में। जैसे वुमेन का वुमेन, माउस का माइस, मैन का मैन, फुट का फीट, टूथ का टीथ, लाउस का लाइस, बूज का बीज, स्टेट्समैन का स्टेट्समैन। नेक्स्ट बाय एडिंग en, ren in the final position of a noun, like ox plus en, oxen, oxen, child plus ren, children. By adding apostrophe s, comma s or simply s at the end position of an abbreviated noun. Abbreviated noun में हम apostrophe comma s लगाएंगे या s लगाएंगे, like जैसे इसमें abbreviated लिखा है BA प्लस s लगाएंगे तो हो जाएगा BAs, MLA MLAs, 1990 1990s, MP MPs. No change is made to the spelling of noun which always exists in plural form. No change is made, कोई भी change नहीं होगा to the spelling of a noun, noun की spelling में with always जो हमेशा exist in plural, जो हमेशा plural रहती है, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। These nouns have the same form, ये जो nouns हैं same form में रहती हैं in both singular and plural, दोनों singular में भी और plural में। जैसे measles हमेशा measles रहेगा, चाहे singular हो चाहे plural। hands, mumps, assets, arms, savings, ashes and rods. No change is made to the spelling of a noun with which are formed by joining of two parts. No change, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा स्पेलिंग में नाउन की, जब बाय ज्वाइनिंग, जब हम ज्वाइन करते हैं टू पार्ट्स, मतलब संडे से टू पार्ट्स हम ज्वाइन करते हैं तब सच नाउन्स ऑलवेज हैव, ये जो सच नाउन्स हैं उसको s इन इट्स स्पेलिंग में जोड़ देंगे। इट्स इवन इफ इट्स मीट और कन्वे सिंगुलर, जब उसको कन्वे करेंगे सिंगुलर में। लिस्ट ऑफ सम नाउन्स आर, कुछ यहाँ पर नाउन्स दी गई हैं जैसे सीजर्स, pajamas, pants, spectacles, shorts, tongs, trousers and shorts. Next, no change is made to the spelling of following nouns. जो nouns फॉलोइंग नीचे दी गई हैं उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा इनकी स्पेलिंग में। In whichever form, चाहे वो सिंगुलर बने चाहे प्लूरल, they are used, चाहे कैसे भी उसका यूज हो, चाहे सिंगुलर या प्लूरल। Such nouns have the same singular. इस प्रकार की जो nouns होती हैं वो हमेशा सिंगुलर रहती हैं,
प्लूरल फॉर्म में रहती हैं। जैसे फिश हमेशा सिंगुलर रहेगी और जब उसका यूज एज सिंगुलर होगा तो वो सिंगल रहेगी, जब उसका यूज एज अ प्लूरल होगा तो वो प्लूरल रहेगी। फर्नीचर है, एडवाइस है, शीप है, इंफॉर्मेशन है, 100 है, 1000 है, डियर है, स्कोर है, सीनरी है, पोएट्री है, डजन है, न्यूज है। Nouns like 100 and thousands do not take the plural form. 1000 और 100 की plural form नहीं होती है when preceded by any numeral digits. जब वो कभी numeral digit में अगर उसको proceed करते हैं, but in the absence of numeral digits, but लेकिन numeral digits की absence पर they may take the plural form. तब वो क्या करेंगे? वो plural form को लेंगे. Like example इसमें my father gave me 500 rupees to pay my tuition fee. Next, hundreds of banners were hanged across the city. यहाँ पर hundreds as a plural use हुआ है और यहाँ पर 100 जो है वो as a singular use हुआ है. Fishes means different kinds of fish. Now, some nouns are never used in plural. कुछ noun जो है वो plural use नहीं होती हैं, कभी नहीं होती हैं. Their plural forms are separate. वो plural forms हमेशा अलग अलग होती हैं, जैसे poetry, poems, scenery, scenes, furniture, piece of furniture, advice, piece of advice. Now some nouns have one meaning. कुछ nouns की one meaning होती है when used, जब उसका use होता है in the singular form में, but लेकिन two meanings का use होता है when used in plural. two meanings का use होता है जब वो plural होते हैं. जैसे इन सिंगुलर कलर क्या है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कलर, जैसे रेड है, ब्लू है, etc. और इन प्लूरल में कलर्स में आए जैसे बैज, एन आइटम ऑफ क्लॉथिंग, फ्लैग और फ्लैग्स ऑफ शिप और रेजिमेंट. नेक्स्ट इसमें पेन दिया गया है एज अ फिजिकल सफरिंग. यहाँ पर पेन्स एक फिजिकल सफरिंग है और एफर्ट्स है. नेक्स्ट कस्टम, ट्रेडिशन एंड कस्टम्स, traditions or taxes to the paid of important goods. Next, some nouns have two plural forms and both have different meanings. कुछ जो noun है वो दो plural form लेती हैं and both have different meanings और दोनों की अलग अलग meanings होती हैं. जैसे cloth क्या है, फाइबर है, फैब्रिक है, और यहाँ पर cloths एक piece of cloth है और CLOTHES एक garments के लिए इसका यूज होता है. Next, brother means one brother और brothers means more than one brothers. Brothers एक से ज़्यादा भाई. और brethren means members of male religious group. Foreign plurals means some words in English have been borrowed from other language. कुछ जो words हैं English के वो borrow किए गए हैं कहाँ से? Other languages से. तो these words are called, उनको क्या बोलते हैं? Loan words. Formation of plurals for such words in different form, the usual rules. So look at the following words. यहाँ पर कुछ following words देखते हैं which have been borrowed, जो borrow लिए गए हैं either from Greek and Latin भाषा से, language से. Singular है agendum, agenda, appendix, appendix, formula, formulae, crisis, crisis, oasis, oasis. Analysis, analysis, curriculum, curricula, basis, basis, और criteria, criteria, phenomenon and phenomenon. Now अब हम next student बात करते हैं gender के बारे में कि gender क्या होता है. What is gender? In English, the feature of gender in nouns tell us whether the person or thing named by noun is male, female or a non-living entity. इंग्लिश में जो जेंडर की फीचर है वो क्या होता है, नाउन में बताते हैं. क्या बताते हैं कि वो पर्सन या थिंग नेम्ड वो नाउन कैसा है, मेल है, फीमेल है या नॉन लिविंग एंटिटी है. दस नाउन्स में भी इसका ये नाउन्स क्या कहला सकते हैं, इन द मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन जेंडर. सो सबसे पहले हम मैस्कुलिन की बात करेंगे. अ नाउन इज सेड टू बी इन मैस्कुलिन जेंडर इफ इट रिफर्स टू अ मेल. एक नाउन मैस्कुलिन जेंडर को रिफर करती है जब वो क्या करेगी, मेल को रिफर करेगी, मेल पुरुष जाति को. फॉर एग्जांपल मैन, टाइगर, अंकल. नेक्स्ट फेमिनिन जेंडर. अ नाउन इज सेड टू बी फेमिनिन जेंडर. वो नाउन फेमिनिन कहलाएगी जब वो रिफर करेगी फीमेल को.
फॉर एग्जाम्पल वुमेन, टाइग्रेस, आंट। अब हम बात करेंगे न्यूट्रल जेंडर की। A noun is said to be neuter gender if it is referred to things that are neither male nor female. A noun उसको रिफर करेंगे न्यूट्रल जेंडर को जो ना ही आपका मेल होगा ना ही फीमेल होगा। Nouns referring to non-living things, nouns जो रिफर करती हैं non-living things को are of the neuter gender की। So for example इसमें stone दिया गया है, grass दिया गया है, sand दिया गया है, ये non-living things है, तो ये हमारी न्यूट्रल जेंडर में आएगी। नेक्स्ट हम बात करें कॉमन जेंडर की। A noun is said to be in common gender, वो नाउन कॉमन जेंडर के अंदर आती है if what is refer, जो भी रिफर करेंगे हम to can be a male or a female, चाहे वो कोई भी हो, मेल हो या फीमेल हो। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, ऑर्फन और बेबी। स्टूडेंट्स कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ऑर्फन भी फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, बेबी मेल भी हो सकता है, फीमेल। तो इसलिए इसको कॉमन जेंडर के अंदर लाते हैं। अब रिगार्डिंग जेंडर्स ऑफ नाउन, समटाइम्स अ लिटिल बेबी और अ स्मॉल बेबी, ए स्मॉल एनिमल इज प्लेस्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ न्यूट्रल जेंडर। कभी-कभी जो है छोटा बच्चा या छोटा एनिमल उसको रखते हैं, किसकी कैटेगरी रखते हैं? न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी रखते हैं। द लोअर एनिमल व्हिच हैव नो इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्स फॉर अ स्पीकर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ न्यूट्रल जेंडर। वो एनिमल जो ज़्यादा लोअर एनिमल होते हैं, जिनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं होती है, तो उसको भी हम किसकी कैटेगरी रखेंगे? न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी रखेंगे। कलेक्टिव नाउन्स, कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं इवन व्हेन दे डिनोट लिविंग बीइंग्स, चाहे वो लिविंग बीइंग्स को डिनोट करते हो, आल्सो उसको भी हम कहाँ रखेंगे? अंडर द कैटेगरी ऑफ न्यूट्रल जेंडर, लाइक क्राउड है, भीड़, जेंट्रिक्स है, etc. Words and animals, the sex of which has some importance for the speaker are put under the category of masculine gender, horse, cock, peacock, etc. कुछ जो आपके इंपॉर्टेंट दिए गए हैं स्पीकर्स मैस्कुलिन और फेमिनिन में रख सकते हैं। नेक्स्ट, personified objects and other objects which are remarkable for strength and put under the category of masculine gender. जैसे लाइक सन है, समर है, विंटर है, टाइम है, डेथ है। ऑब्जेक्ट्स विच आर रिमार्केबल फॉर ब्यूटी, जेंटलनेस एंड ग्रेसफुलनेस आर पुट, वो हमेशा कहाँ रखे जाएंगे? कैटेगरी ऑफ फेमिनिन जेंडर में। लाइक जैसे मून है, अर्थ है, स्प्रिंग है, ऑटम है, नेचर है, जस्टिस है, मर्सी एंड पीस। वी कैन फॉर्म द फेमिनिन ऑफ द नाउन बाय एडिंग ईएस, एक्टर का एक्ट्रेस, टाइगर राइटर्स, लाइक बहुत सारे इसमें दिए गए हैं। By adding she, maid, woman, like fisherman, fisherwoman, salesman, saleswoman, he goat, she goat. By using a totally different words like boy, girl, nephew, niece, lord, lady, husband, wife, gentleman, lady, hero, heroine. अब हम बात करें केस के बारे में। The relation in which a noun or pronoun states to someone some other word is called its case. The relation जो संबंध इनमें जिसमें नाउन प्रोनाउन का संबंध होता है सेंस टू सम अदर वर्ड, जो दूसरे से उसका संबंध बताते हैं, उसको केस के अंतर्गत रखा जाता है। देयर आर 3 केसेस। नॉमिनेटिव केस, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज सेड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, इट इज सेड टू बी अ नॉमिनेटिव केस। लाइक शेखर हैज रिटन अ बुक, वी sang a song. The nominative case in a sentence can be found by asking the question who, what and to the verb. Next आपका objective और accusatory case. When a noun or pronoun is used as an object use करता है verb में, तो वो क्या कहलाती है? Objective case. Like he tore a book, Ramesh learned his lesson. Objective case can be formed out of putting the question whom or what after the verb. अब third आता है possessive और genetic case. A noun is said to be in the possessive case wherein it shows the possession on anything. It is shown either by the use of an apostrophe s or by adding preposition of. Like Deepa's mother is a gentle lady. यहाँ पर comma s का use हुआ है as a possessive. We saw the row of soldiers. Tense. Next, to find the possessive case, put the question word whose.
नाउ स्टूडेंट यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दी गई है, सबकी करेक्ट आंसर्स है, इन द ब्लैंक्स विद प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन ब्रैकेट्स। जो ब्रैकेट में दिए गए फॉर्म को प्लूरल फॉर्म से फिल करना है और अंडरलाइन करना है सब्जेक्ट को और उसको दोबारा सेंटेंस को राइट करना है उसके अपोजिट जेंडर को। एंड एक्सरसाइज 4 में आपको मैस्कुलिन के लिए एम राइट करना है, फेमिनिन के लिए एफ राइट करना है, कॉमन के लिए सी राइट करना है, न्यूट्रल जेंडर के लिए एन राइट करना है। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज है पुट आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट द केस अगेंस्ट कोच ऑफ देम, इसमें यूज करना है। नेक्स्ट डिराइव द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग पॉजेसिव केस का यूज करके इसको सेंटेंस दोबारा राइट करना है। अब ये मैंने आपको कुछ इसकी डेफिनेशंस इंग्लिश ग्रुप पे सेंड की थी। आई होप आपने सब आपने कर लिया होगा, बुक में एक्सरसाइज भी करनी होगी, डेफिनेशंस आपने कॉपी पे राइट कर लेंगे। तो आप सभी लोग कुछ भी अगर इसमें डाउट लगता है तो मुझे इंग्लिश ग्रुप पे आप कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।